मैं शंभू कुमार पांडे एयरफोर्स का एक अभ्यर्थी हूँ जो 2021 में एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था। 12 जुलाई को मेरा पेपर था और आज 16 जून हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया कि अब जो भी भर्ती होगी वो अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होगी, और जो भी पुराना भर्ती था जिसका इनरोलमेंट रुका हुआ था 2020 का, 2021 का जिसका रिजल्ट रुका हुआ है, सबको कैंसिल कर दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, पहले तो अब 2020 से हमें इस बात के लिए चुतिया बना रहे थे कि कोरोना है। एक बात पूछना चाहते हैं, जब बंगाल में चुनाव हुआ था कोरोना नहीं था? हैं? इतने बड़े लार्ज स्केल पे चुनाव हो जाता है और 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। और हम लोग का एक अभ्यर्थी का एग्ज़ाम, कोई भी आपका 5 वर्षीय स्कीम से बचा हुआ है, एक रेलवे का एग्ज़ाम का फॉर्म आप 2018 में भरवाते हैं और 2022 तक उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। किस बात का सरकार कहते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं अश्विनी वैष्णव जी से, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी से, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? छात्र लोग को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसी तरह आत्मनिर्भर बनाइएगा। हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है फौज में जाना, आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? कभी सोचे हैं इस बात को? हम लोग बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार से आए हुए हैं, किस लिए? सिर्फ एयरफोर्स का तैयारी करने के लिए इलाहाबाद। शर्म आ रहा है, अब हम लोग क्या करें, कहाँ मुँह दिखाएं? आपने रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया। जो नया स्कीम लाए थे आप अग्निवीर, उसके तहत मेरा एज खत्म हो गया। बताइए इसमें कौन दोषी है? 2020 से कोरोना खत्म हो गया है सरकार। 2020 से हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, युवा ही नहीं रहेगा इस देश में तो कहाँ आगे बढ़िएगा? आपका चुनाव का झंडा कौन ढोएगा? बूढ़े लोग जो चिल्ला रहे हैं, दामा बीपी के रोगी हैं, दवाई पे जीते हैं, वो लोग कहाँ से करेंगे? वो लोग हम ही लोग को अपाहिज करते जा रहे हैं। इस देश को जितना अंग्रेज ने नहीं लूटा, उतना इस देश के नेता ने इस देश को अपाहिज बना दिया है। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, पूछता है भारत, बताइए 5-4 साल बाद आप हमें बेरोजगार कर दीजिएगा, मान लीजिए हम 25% के कैटेगरी में नहीं आए, 4 साल बाद हम क्या करेंगे? कौन अपनी बेटी देगा हमसे? आप बताइए, लिखिएगा कहीं बॉन्ड पेपर पे। हम लोग का घर परिवार गृहस्थी कैसे चलेगा? बताइए, आप नेता हैं, आप बाई इलेक्शन का भी चुनाव जीतते हैं 6 महीने के लिए, तब का पेंशन 80 साल तक चलता है, जब तक जीते हैं तब तक चलता है आपका पेंशन, 1.5 लाख रुपये आपका पेंशन मिलता है। हम लोग बोलने गए और 60 साल BSF का जवान, पैरामिलिट्री का जवान वहाँ जान देता है, खून पसीना एक करता है, उसे 1 रुपया पेंशन नहीं देता है। कैसा न्याय है इस देश का? हैं, किस बात का न्याय है? एक अनपढ़ गवाल जाहिल नेता इस देश को, देश के IAS ऑफिसर को पीछे घुमाता है। कैसे देश आगे बढ़ेगा? विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत? गवार लोग जाके नेता बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन, क्या क्वालिफिकेशन है आप लोग का? चाय बेचते थे, यही क्वालिफिकेशन है आपका? राजनाथ सिंह से हम पूछना चाहते हैं, रक्षा मंत्री के बारे में क्या जानते हैं आप? डिफेंस के बारे में क्या जानते हैं आप? बताइए। भर्ती कैंसिल कर देने से देश आगे बढ़ जाएगा? पैसा बचाने की बात करते हैं आप, संचित निधि को सेव करना चाहते हैं। एक बात बताइए, नेता का पहले पेंशन बंद कीजिए ना महाराज। आपका 545 सीट में से 60% सीट है आपका, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यसभा में आपकी सरकार है, लोकसभा में आपकी सरकार है, हर राज्य में आपकी सरकार है। पेंशन बंद करवा के दिखवाइए, तब हम मानेंगे आत्मनिर्भर भारत है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। सबसे पहले नेता का पेंशन बंद होना चाहिए इस देश से। कोई भी नेता चोर, बदमाश, गुंडा, कोई भी, कहाँ का एग्जाम्पल लें? कोई भी चुनाव लड़ जाता है और अपने पीछे IAS ऑफिसर को घुमाता है, हम जैसे पढ़े लोग को घुमाता है। इसी के लिए ग्रेजुएशन करवाए थे आप, हैं? 4 साल ग्रेजुएशन किए, 3 साल NCC होल्डर हैं हम लोग। कहाँ जाएंगे? 3 साल का NCC का सर्टिफिकेट 5 साल में देते हैं आप, और 4 साल बाद हमें रिटायर करने की बात करते हैं आप। कहाँ जाएंगे हम लोग? 4 साल बाद कौन पूछेगा? 75% लोग को कौन? चलिए हम आ जाएंगे 25% में, हमको अपने पॉजिटिविटी पे विश्वास है। और 75% लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी देंगे आप? रोजगार देंगे उन्हें? 10 लाख रुपया दे के भेज देंगे। 10 लाख रुपया में क्या होता है? आप खुद बताइए, 10 लाख रुपया में क्या होता है? एक मुखिया चुनाव जीतता है, उसका 5 पुरुष बैठ के खाता है। कैसे खाता है 5 पुरुष बैठ के? बताइए। 2,500 रुपया उसका महीना है। एक सब्जी वाला उससे ज़्यादा कमाता है, लेकिन सब्जी वाले को कल के लिए सोचना पड़ता है कि कल का खाना उसका कहाँ से बनेगा। कभी मुखिया को सोचते हुए देखें? फॉर्च्यूनर पर घूमता है मुखिया, एगो चुनाव में 10-10 लाख रुपया बंटवाता है मुखिया। कहाँ से पैसा आता है ये सब? बताइएगा, आप जवाब दीजिएगा। नेता का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे ही कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। नेता का चुनाव वहीं लड़ सकता है जिसके घर में एक फौजी हो, एक सिपाही हो, ऐसे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये लाइए रूल, आप ये नहीं लाइएगा। आप 2 महीने के लिए नेता बनिए, आपका पेंशन चालू है। नेता का नियम ये होना चाहिए देश में चुनाव के लिए। हम लोग ठीक है, हम लोग अग्निवीर स्कीम को देश के प्रति मानते हैं, चलिए सम्मान कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको भी एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी नेता का चुनाव हो रहा है, कहीं भी राज्य, कोई भी क्षेत्र से लड़ रहा है, अगर उस नेता का वोट नोटा में अगर उससे ज़्यादा वोट गिरता है तो उस नेता का क्वालिफिकेशन रद्द कर देना चाहिए, लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, कि वो एक मुखिया का भी चुनाव ना लड़ पाए। किस बात का वो नेता कहलाता है? जिससे लोग ने नकार दिया, नॉन ऑफ द कैंडिडेट में उसे वोट दे दिया, तो नेता किस बात का हुआ? सोच रहे हैं आप? कहाँ जा रहा है ये देश? क्या करेंगे हम लोग? आप युवा का ही पैर काटिएगा, हमें ही अपाहिज बनाइएगा, तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? कहाँ से विश्वगुरु बनेगा?
नम्र निवेदन है मोदी जी से, टूर ऑफ ड्यूटी को हटाइए और हम लोग को जीने का रास्ता दिखाइए। कहीं के नहीं रह गए हैं हम लोग। 4-4 साल से 4:35, 4:40 का कभी चक्कर लगाए हैं, रेस लगाए हैं? सुबह 4 बजे ही ग्राउंड में जाकर 20-20 चक्कर, 30-30 चक्कर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गधे की तरह दौड़ते हैं जा। फिर भी जब नौकरी करने का बारी आया तो आपने टूर ऑफ ड्यूटी लगा दिया। बहुत बढ़िया मोदी जी, धन्यवाद कहिएगा। आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था पंजाब में, आपने क्या कहा था? पंजाब के सीएम को धन्यवाद कहना, हम वहाँ से जिंदा वापस लौट गए। हम भी मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप मेरा रिज़ल्ट कैंसिल करवा दिए, आप मेरा रिज़ल्ट कैंसिल करा दिए, हमको ओवर एज करवा दिए। उसके बाद जो स्कीम लाए उससे हम ओवर एज हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं मोदी जी को कि हम अभी भी ज़िंदा हैं। बेरोजगारी करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन ज़िंदा हैं मोदी जी। धन्यवाद कहना चाहते हैं राजनाथ सिंह जी को भी कि हम मजदूरी करके ज़िंदा हैं। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।